तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ पे मेन फोकस हमारे डेमोक्रेसी पे आ गया। हम डेमोक्रेसी के सैद्धांतिक पक्ष पे नहीं जा रहे हैं कि क्या उदारवादी है क्या समाजवादी, हम एक डेमोक्रेसी के ऐसे सामान्य पक्ष पे जा रहे हैं जो सब आप जानते हैं, क्योंकि हमें वाईआर में अप्लाई करना है। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो याद रखिए, लोकतंत्र में जो पहला विचार आता है वो एक आदर्श है। जब हम लोकतंत्र की विशेषता की बात दोहराते हैं, यानी लोकतांत्रिक शासन खास बात क्या है, इसमें एक ऐसा आदर्श आता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता और बंधुत्व ये मूल्य होते हैं। इसका मतलब है ये लोकतंत्र का पहला आदर्श है जो अपने आप में बड़ा बेहतर है। और लोकतंत्र का इंस्टीट्यूशन के रूप में देखेंगे, संस्था मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में। अगर लोकतंत्र को इंस्टीट्यूशनल रूप में देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन कैसे बनता है? न्यायपालिका, अच्छा न्यायपालिका में विवाद ही तो हल होता है। अच्छा सत्ता तो हर आदमी चाहता है, अब सत्ता हर आदमी चाहता है तो किसको दिया जाए, यही तो समस्या है। तो उसके लिए हम क्या करें? हम क्या कर देंगे? प्रतिस्पर्धा पर आधारित चुनाव होगा। भाई हम कह देंगे सब लोग चुनाव में आ जाओ और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन है। कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होता है, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है। तो आप भी अगर चाहें कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का पूरा रास्ता आपके सामने है। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जब इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, यही तो डेमोक्रेसी है। और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, यही डेमोक्रेसी की बात आती है। अब एक खास बात आप देखेंगे, अगर ये डेमोक्रेसी है तो आप याद रखिए ये आदर्श संस्था एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये आदर्श संस्था मिले हुए हैं क्योंकि आपको हम याद दिला दें, मानव का मूल स्वभाव है सत्ता प्राप्त करना। अब अगर किसी ने सत्ता प्राप्त कर लिया तो उस सत्ता को छोड़ देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ ये काम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है। गैर लोकतांत्रिक देशों में यही नहीं होता। देखिए गैर लोकतंत्र की आदर्श क्या है? जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है और क्यों यहाँ अशांति पैदा होती है? अब चाइना, नॉर्थ कोरिया, किसी को भी आप देख लेंगे, गैर लोकतांत्रिक देश की पहली जो मान्यता है, अच्छा लोकतंत्र की मान्यता है कि सभी समान बुद्धिमान होते हैं, तानाशाही की लोकतंत्र की मान्यता है कि सभी समान बुद्धिमान होते हैं। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को ये कह दिया कि आप ये मूर्ख हैं तो उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है। सभी की समानता पर आधारित डेमोक्रेसी है। गैर लोकतांत्रिक शासन के फंडामेंटल फिलॉसफी क्या है? कुछ ही व्यक्ति विवेकशील होते हैं। उनके आदर्श क्या है? जरा देखिए, उनके आदर्श हैं कुछ ही व्यक्ति विवेकशील होते हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। विवेकशील कुछ हैं, विशेषज्ञ कुछ हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फंडामेंटल फीचर है कि कुछ ही व्यक्ति विवेकशील होते हैं। कुछ ही व्यक्ति विवेकशील होते हैं, कुछ ही बुद्धिमान होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? फुद्दू, मूर्ख। तो सब मूर्ख होते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप में यही विशेषज्ञ बुद्धिमान लोग बाकी प्रशासन करेंगे। यहाँ पे देखिए गैर लोकतांत्रिक देश की फिलॉसफी ही बिल्कुल अलग है। इसलिए लोगों में समानता होगी और गैर बराबरी नहीं हो सकती। आज दुनिया में जितने तानाशाही शासन हैं, जितने गैर लोकतांत्रिक शासन है, उनकी फंडामेंटल फिलॉसफी यही है। इसलिए आप देखेंगे एक जमाना था जब पहले संपत्तिशाली लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मतदान दिया जाता था। ऐसा क्या था? लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन क्या है कि देखिए खास बात है,
लोकतांत्रिक शासन में भी ये बात ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो गैर बराबरी है, गैर बराबरी है, लेकिन वो व्यक्ति के चयन का परिणाम है। हर व्यक्ति सुबह उठ, देखिए मेरे पास ऐसे भी छात्र हैं जो सुबह उठ ही नहीं सकते, और मतलब इसके बाद गंभीरता से मतलब सुबह नहीं उठते तो रात भर पढ़ते हो गया, यही तो बात है। और मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट है, कई बार मैं सुबह निकलता हूँ 4 बजे ही दौड़ रहा है फील्ड में, ऐसे भी स्टूडेंट है। तो ये आपका चयन है, डेमोक्रेसी कहता है। यानी आप याद, कई लोग तो इतने दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, कई लोग तो इतने फक्कड़ होते हैं, वो किसी अनुशासन बदलना नहीं चाहते। अनुशासन नहीं बदलना चाहते तो कई बार हमारे पास अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाते, क्योंकि परिणाम के तो अनुशासन बदलना पड़ेगा। तो इसे अगर कोई थोड़ा सा आर्थिक रूप में कम ज्यादा हो गया तो उसकी मूर्खता नहीं है, उसके लाइफ स्टाइल का चयन है, उसका जीवन शैली ऐसी है कि उसने ऐसा चयन कर रखा है। भाई कई लोग तो इतना ध्यान देते हैं कितना खा लिया, कितना कैलोरी हो, कहते अरे आप पहले लाओ खाओ, कैलोरी कैसी तैसी। कई लोग तो ना बचे भाई रसगुल्ला कितनी कैलोरी, आजकल तो नए नए वैज्ञानिक लोग आ गए रसगुल्ला में कैलोरी देख रहे हैं। कमाल की बात है, भप्पी लहरी से मिले नहीं कोई। आप खली, अब कैलोरी कभी देखता तो खली खली हो पाता। तो लाइफ स्टाइल अलग अलग होते हैं सर, डेमोक्रेसी मानती है। यहाँ मानते कुछ ही लोग शासन विवेकशील होते हैं, तो बताए सत्ता सबको दी नहीं जा सकती, यानी सब लोग सत्ता चलाने के लायक नहीं होते। और कई बार यही बात कमोबेश हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, चल मूर्ख कहीं का, कि हमारा पिता सबसे अपने आप को बुद्धिमान मानता है, और टीचर भी अपने आप को बड़ा होशियार में, टीचर को लगता है कि सारे बच्चे मूर्ख हैं। जो पॉलिटिकल टीचर नहीं है उसको ऐसा लगता है, याद रखिएगा। पॉलिटी वाला तो इस फिलॉसफी को जानता है कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, जो किसी को मूर्ख मान लो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इसलिए आपको मैं याद दिला दूं, गैर लोकतांत्रिक शासन में समस्या क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव नहीं होगा, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा ही नहीं। इसीलिए आप याद रखिए, रसिया में बवाल हो रहा है, पुतिन खिलाफ वैगनर विद्रोह कर रहा है। तो जो गैर लोकतांत्रिक शासन होते हैं वहां कोई चुनाव नहीं। अब कोई चुनाव नहीं होगा, सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो? खूनी खंजर होता है वहां पे। बस सत्ता का, रसिया में इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया का शासक कितना जबरदस्त तरीके से शासन पर नियंत्रण बनाए रखता है, कब कौन विद्रोह करते पता नहीं चलता, इसलिए कब किसको मौत घाट उतार दिया जाता पता नहीं चलता। लोकतंत्र है। इसे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा? हिंसा से, गोली से, बारूद से। तो ये बताइए, अंदर ही होगा या बाहर भी होगा? यहां अंदर भी शांति, यहां अंदर भी लठ, बाहर भी लठ।